बिलोवेड्स, जीवन में खाली एक दो अवसर मिलते हैं। अगर आपने अवेल कर लिया तो आपकी जिंदगी सेटल्ड हो जाएगी। लेकिन अगर आपके हाथ से मिस हो गए वो एक दो चांस, तो बिल्कुल आपकी जिंदगी गर्द में चली जाएगी। और एक दो अवसर आपकी जिंदगी में कभी भी आ सकते हैं, तो आप हमेशा सोए हुए मत रहिए। अपने बुद्धि को, अपने माइंड को, अपनी सोच को हमेशा संवार के रखिए, बना के रखिए। वो एक दो अवसर ही आपको गर्त में डाल देते हैं, और एक दो अवसर अगर आपने अवेल कर लिया तो आपको ऊपर उठा देते हैं। आपकी जिंदगी सक्सेस हो जाती है। तो यहाँ मैं एक बात और बता दूं कि आपको अपनी जिम्मेदारी खुद उठानी पड़ेगी। ये ऐसा नहीं है अपने ढील ढाल में। अब जैसे ट्रेन में लोग चढ़ते हैं और उतरते हैं, लेकिन अगर आपने चलती ट्रेन में चढ़ना शुरू कर दिया और चलती ट्रेन में उतरना शुरू कर दिया, बिल्कुल चाहे मध्यम चल रही है वो ट्रेन और रुकने वाली है, तो भी आपने वो रिस्क अवेल कर लिया, वो रिस्क अवेल कर लिया। और यह मैं बता दूं कि 99% तो आपका भाग्य साथ दे देता है, इन 1% चांस ऐसे हो जाते हैं जो बहुत हृदय विदायक होते हैं। लोग कट के मर जाते हैं ट्रेन में चढ़ते हुए, या तो वो अपाहिज हो जाएंगे या वो मौत के शिकार। तो ऐसा मैं नहीं कह रहा, ये होता है ऑलरेडी। ऐसे केस बहुत है दुनिया में, दुनिया में बहुत है ऐसे केसेस कि आप गाड़ी में चलती हुई गाड़ी में आपने पैर कदम ऊपर डाल दिया या चलती गाड़ी में आपने पैर नीचे रख दिया पृथ्वी के ऊपर धरातल पर, तो 1% चांस ऐसा भी होता है मेरे बंधु, आदमी जो है या तो अपाहिज हो जाएगा या वो मर जाएगा। तो अगर आपने ये रिस्क ले लिया, चलती ट्रेन में चढ़ने और उतरने का रिस्क आपने उठा लिया, तो यही मैं कह रहा हूँ, अपनी जिम्मेदार खुद बनिए। वो 1% जो है बहुत हृदय विदायक चीज है, हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और ऐसे सैकड़ों हजारों केस पड़े हुए हैं। आप अगर भारत की आत्मा को टटोलेंगे तो आपको लाखों ऐसे केस मिल जाएंगे जो ट्रेन से एक्सीडेंट किए होंगे, और उनके साथ कितनी फैमिलियां बर्बाद हो जाती हैं।
तो मैं कहता हूँ अपनी जिम्मेदारी खुद उठाइए। तो कभी भी ऐसे अवसर में कदम मत डालिए, अपनी आदत को बदलिए, अपनी सोच को बदलिए, अपनी जिंदगी को बदलिए, अपने रहने के ढंग को बदलिए। Why do you take risk? तो ये सिर्फ यही नहीं है कि ट्रेन का ही है। आप कहेंगे मैं फिर ट्रेन से नहीं सफ़र करूँगा, मैं हवाई जहाज से सफ़र करूँगा या मैं बस पर सफ़र करूँगा। तो ये सिर्फ ट्रेन का नहीं है, ये आपकी ज़िंदगी से रिलेटेड है। तो आप कभी भी ऐसे रिस्क मत लीजिए, अपनी ज़िंदगी को बैलेंस कीजिए। जो लोगों ने रिस्क लिया वो बताते हैं ऐसा हमने सोचा नहीं था कि हम होंगे इस तरह के शिकार। तो यही मैं बता रहा हूँ ये सिर्फ एक ही घटना नहीं है, जिंदगी में बहुत सारी ऐसी बातें हैं, बहुत सारे ऐसे अवसर हैं। आप टटोलिए कौन कौन से ऐसे अवसर हैं और वहाँ पे आप सुचारू बनिए, अपने को बैलेंस में लाइए, सोचिए उन चीज़ों के ऊपर। अब लोग दारू पी करके ड्राइविंग करेंगे, 99% तो ठीक है, लेकिन 1% में आप क्या कर रहे हैं, क्या आपने सोचा? 1% में आप क्या कर रहे हैं? आपके दोस्त जो हैं वो आपको उल्टी राय देंगे, आपको जबरदस्ती ऐसे चीजों में ढकेल देंगे, मौत में ढकेल देंगे। तो कभी भी फ्रेंड्स को हावी मत होने दीजिए, अपने मालिक खुद बनिए, अपने निर्णायक खुद बनिए। तो ये जो आप देख रहे हैं कितने मोटर बाइक के एक्सीडेंट होते, उनके हाथ पैर टूट जाते हैं, जिससे वो टकराते हैं वो आदमी के हाथ पैर टूट जाते हैं या मृत्यु हो जाती है। तो ये किस लिए हो रहा है? ज्यादातर या आप नशे में गाड़ी चला रहे हैं, तो आपने ये रिस्क अवेल कर लिया। Why? I ask you, my friend, why? Control yourself. इस जिंदगी को सफल बनाना है, सुंदर बनाना है। पहली तो गलती आपकी यही है कि आपने दारू पिया। चलो आपने दारू पी लिया, आप घर में पड़े रहे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आप अपनी कार लेके निकल पड़े या मोटर बाइक लेके निकल पड़े। आपकी सेकंड गलती है, पहली गलती तो वहीं आप रुक जाते हैं। यही मैं कहता हूँ, गलती के ऊपर गलती, ये तो बहुत ब्लंडर मिस्टेक है। ये तो आपने पिया ही नहीं होता, फिर पीने के बाद आपने से दूसरी गलती हो गई। आप गाड़ी लेके निकल गए तो 99% आप बच जाएंगे, आपकी किस्मत साथ देगी, भगवान साथ देगा, एग्जिस्टेंस साथ देगा। इन 1% ऐसे केसेस आप अपने को मत हॉस्पिटल में जाके देखिए, सड़कों पे देखिए, जो लूले लंगड़े बन के पड़े हुए हैं वहाँ पे, जो लोग ऊपर पहुंच गए हैं उनके मुकदमे चल रहे हैं। ऐसे मुकदमे चल रहे हैं कि उसने इतने लोगों को मार दिया, 4 लोगों को मार दिया।
लविट्स बचिए, अपने निर्णय चेंज कीजिए, अपनी लाइफ को ढंग से देखिए, आप अपने जीवन के ढंग को बदलिए, सफल बनिए। चलो आज इतना ही। थैंक्स गॉड, थैंक यू।